चलिए दोस्तों 60 के बाद वाला वर्ड देखते हैं। इम्परसेप्टेबल, जिसको आप परसीव नहीं कर सकते। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन, जिसको आप देख नहीं सकते, परसीव नहीं कर सकते, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते, इसके लिए वर्ड है इम्परसेप्टेबल। ओके, आगे चलते हैं। इम्पोस्टर, वन हु एज्यूम्स अ टाइटल नॉट हिज ओन टू चीट अदर। आपने धोखाधड़ी किया, आप खुद को बोल रहे हो कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हम छापा मारने आए, हम कुछ घूस दे दो हम चले जाएंगे, है ना, ऐसा धोखाधड़ी, इम्पोस्टर। इम्प्रैक्टिकेबल, कुछ ऐसा चीज जिसको आप प्रैक्टिस में नहीं उतार सकते हैं, तो उसके लिए वर्ड होगा इम्प्रैक्टिकेबल। इनएक्सेसिबल, जहां पर आप पहुंच नहीं सकते हैं। इनऑडिएबल, जिस चीज को आप सुन नहीं सकते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग हर्ड। इनकम्बस्टिबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ड बाय फायर, ऐसा चीज जो आग से जलेगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड आया है इनकम्बस्टिबल। और अगर जो कोई ऐसा चीज जो बहुत तेजी से आग पकड़ ले, बहुत जल्दी से जलने लग जाए, ब्लास्ट कर जाए, तो उसके लिए इनफ्लेमेबल। पेट्रोल की गाड़ियां आती हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि ये चीज लिखा रहता है, कीप डिस्टेंस, इनफ्लेमेबल, है ना। आगे देखते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको आप समझ नहीं सकते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, जिसको समझना कठिन है। इनकॉरिजिबल, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, एक ऐसा कोई चीज जिसपे विश्वास करना कठिन हो। इनक्यूरेबल, कुछ ऐसा चीज जिसका इलाज नहीं हो सकता है, एक ऐसी कोई बीमारी जिसका इलाज नहीं हो सकता है। इंडिस्पेंसिबल, इसके लिए हिंदी में वर्ड है अपरिहार्य, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। समथिंग विदाउट विच वन कैन नॉट डू, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। इंडिविजिबल, जिसको कि आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे शुरू में एटम का थ्योरी था तो उसमें एटम को इंडिविजिबल बोला गया। एटम मतलब दो वर्ड से बना, अटोमियो, विच कैन नॉट बी ब्रोकन। लेकिन बाद में ये डाल्टन की थ्योरी जो है वो गलत हुई और आज के डेट में तो एटम टूटता भी है। इनएविटेबल, जो अवश्यम भावी, जो होकर के रहेगा। दैट विच मस्ट हैपन, होगा ही। इनएक्सप्लिकेबल, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसको आप व्याख्या नहीं कर सकते। अव्याख्यायित, जिसकी व्याख्या नहीं होगी। इनफेलिएबल, एक ऐसा कुछ व्यक्ति या कुछ जो कोई मिस्टेक नहीं करेगा, जो कोई गलती नहीं करेगा। इनफ्लेमेबल, दैट विच इजिली बर्स्ट इनटू फ्लेम, जो कि तुरंत से आग पकड़ ले। इनसॉल्युबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिसॉल्व्ड, है ना, जैसे चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, फिटकरी, ये सारे सॉल्युबल हैं, ये पानी में घुल जाएंगे। लेकिन आप उसमें डालोगे पेबल्स, कंचे, तो वो इनसॉल्युबल है। इंसॉल्वेंट, दिवालिया, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज नहीं चुका सकता है। इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट। और इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट भी एक वर्ड है, इसका सिनोनिम है, इसका पर्यायवाची है। इनटॉलरेबल, जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दैट विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड। इनविंसिबल, जिसको जीता नहीं जा सकता है। हिंदी में इसके लिए वर्ड है अपराजेय, जिसे आप जीत नहीं सकते। दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसे आप जीत नहीं सकते हो। इनविजिबल, दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे आप देख नहीं सकते। इरिपेरेबल, कुछ ऐसा डैमेज हो जाना कि जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। कुछ इतनी बड़ी टूट फूट हो गई है कि अब वो किसी काम का नहीं रहा, कबाड़ में जाएगा। इरेलीवेंट, दैट विच इज नॉट अप टू द पॉइंट, जिसका कोई मतलब नहीं है। इरिवोकेबल, दैट विच कैन नॉट बी रिकॉल्ड, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता है।
बहुत बड़ा आपने कुछ गलत काम कर दिया तो स्कूल से आपको डिसमिस कर देंगे, आपको टीसी थमा देंगे, और उसमें मतलब वो डिसीजन जो है कुछ ऐसा ही बड़ा है तो वो इरिवोकेबल हुआ, मतलब किसी भी कीमत पर आपको उस स्कूल में या उस संस्था में वापस नहीं लिया जाएगा। दैट इज इरिवोकेबल। इरेसिस्टिबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग चेक्ड, जिसको कहते हैं ना कि आप रोक नहीं सकते हैं। बच्चे खिलौना देख करके, कुछ ऐसा देख करके मचल उठते हैं। लिंग्विस्ट, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारी भाषाओं को जानता है। मेडन स्पीच, अ पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पब्लिकली कुछ बोल रहे हैं और आप पहली बार बोल रहे हैं, दैट इज मेडन स्पीच। मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं पांडुलिपि, अ पेपर रिटन बाय हैंड। मैटिनी, अ फिल्म शो इन द आफ्टरनून, बच्चे जो हैं वो कई बार स्कूल के लिए निकलते हैं, जेब में पैसे हैं, भाग गए और घुस गए सिनेमा हॉल में मैटनी देखने के लिए, आफ्टरनून शिफ्ट वाले, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। और मर्सिनरी, एक ऐसा व्यक्ति जिसका मेन एकमात्र उद्देश्य है वो है पैसा कमाना, वो चाहे गलत तरीके से हो चाहे सही तरीके से हो, जिस किसी भी तरीके से उसका उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, कुछ वर्ड नंबर 90 तक, बाकी अगले वीडियो में।